अध्याय 16 संवर तत्व। भूल निवृत्ति। भव संतप्त इस पथिक को शांति प्रदान कीजिए नाथ। आपकी शरण में आकर क्या इतना भी न मिलेगा? सुनते आए हैं कि आप अपने आश्रित को आप अपने समान कर लिया करते हैं। अनेकों अधम उद्धारे हैं आपने। मैं भी तो एक अधम हूँ, मुझ पर भी कृपा कीजिए प्रभु। शांति मांगता हूँ और कुछ नहीं। धन संपत्ति मांगने नहीं आया हूँ, और वह आपके पास है ही कहाँ जो कि दे देते। वही वस्तु तो दी जा सकती है जो कि किसी के पास हो। आपके पास है शांति का अटूट भंडार, मुझे भी दीजिए नाथ। थोड़ी सी ही दे दीजिए, इस ही में संतोष कर लूंगा। देखिए अपने द्वार से खाली न लौटाइए। मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, क्योंकि मैं तो पहले ही रंक हूँ, अब भी रंक रह लूंगा। जगत आपकी ही निंदा करेगा कि काहे का बड़ा, जो भूखे की झोली में एक मुट्ठी चावल भी नहीं डालता। नहीं नहीं, ऐसा होना असंभव है। आपकी शरण में जो आया है वह खाली नहीं लौट सकता। मुझ में लेने की शक्ति होनी चाहिए। आप तो मार्ग दर्शा ही रहे हैं। संवर का मार्ग अर्थात सम्यक प्रकार वर्ण करने का मार्ग, सम्यक प्रकार ढक देने का अर्थात दबा देने का मार्ग। किनको? आश्रव अधिकार में बताए गए प्रतिक्षण होने वाले नवीन नवीन अपराधों को, जो साक्षात व्याकुलता रूप हैं, अंतर्दाहक हैं, उनके दब जाने का नाम ही शांति है। अतः यह संवर का मार्ग ही शांति का मार्ग है। लो सुनो। सुनने मात्र से काम न चलेगा, जीवन में उतारने से काम चलेगा। आज तक जीव अजीव आदि तत्वों की रटंत की है, शांति मिले तो कैसे मिले। अब वैसी बात न समझना। कुछ सूत्र याद करने से कोई लाभ नहीं, उनके रहस्य को जीवन में उतारने से लाभ है। ले तो उसी रहस्य को सूत्रों में नहीं, बड़ी सरल भाषा में बड़ा सहल करके धीरे धीरे समझाता हूँ। ध्यान से सुन, विचार कर, और आज से अपने दैनिक जीवन में उसके अनुसार कुछ परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर। वे बातें कुछ ऐसी नहीं होंगी जो तू कर न सके या उनके करने में तुझे कठिनाई पड़े। गुरुदेव बड़े उपकारी हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, शक्तिहीन व शक्तिशाली सबका उपकार करते हैं, सबको मार्ग दर्शाते हैं उस उसकी श्रद्धा के अनुसार तथा उस उसकी शक्ति के अनुसार। पक्षपात व सांप्रदायिकता की बात नहीं है, सर्वहित की बात है। कोई भी क्यों ना हो, पशु हो या देव, ब्राह्मण हो या शूद्र, जो करे सो पावे। जीवन में उतारने का काम करना है, ऊपर की कुछ दिखावे की अथवा शरीर को तोड़ने मरोड़ने की या पदार्थों को इधर से उधर धरने की क्रियाओं का नाम करना नहीं है। अहो करुणा सागर गुरुदेव, कितना सहल बना दिया है मार्ग। हर किसी को अवकाश प्रदान कर दिया है, मानो सर्वधर्म संभाव का बिगुल ही बजाया है। आपके शासन में ब्राह्मण को ऊंचा व शूद्र को नीचा दर्जा प्राप्त हो, ऐसा भेद है ही नहीं। और वास्तव में आपके शासन में शूद्र नाम का शब्द ही नहीं है। जिस मार्ग की नींव में ही द्वेष डाला गया हो, ब्राह्मण व शूद्र में द्वेष उत्पन्न करा दिया गया हो, उस मार्ग को साम्यता का मार्ग होने का दावा किया जाए, यह आश्चर्य है। द्वेष व साम्यता दोनों कैसे इकट्ठे रह सकेंगे? शांति प्राप्त हो तो कैसे हो? मूल में ही भूल है, फल कैसे लगे? भगवंत समझ, स्वपर भेद विज्ञान प्राप्त करके इस भूल को निकाल दे, और फिर साम्य रस में भीगी उस गुरुदेव की वाणी को सुन। यद्यपि आज तक उन क्रियाओं में से आप सब बहुत सी क्रियाएं पहले से करते आ रहे हैं, जैसे कि देव पूजा आदि, तद्यपि अंतरंग अभिप्राय ठीक न होने से उनका वह फल नहीं हुआ जो कि होनी चाहिए, जो कि होना चाहिए था, अर्थात शांति। इसलिए यह कहने में आता है
कि जितने अधिक धर्म करने वाले व्यक्ति हैं उतने ही अधिक दुखी हैं। यह बात झूठी भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में ऊपर से देखने से ऐसा ही दिखाई दे रहा है। उसका कारण यह है कि या तो वे क्रियाएं मिथ्या अभिप्राय पूर्वक की जा रही हैं, अर्थात आश्रव प्रकरण में बताए गए दूसरे अभिप्राय पूर्वक की जा रही हैं, या केवल कुल परंपरा से बिना समझे ही की जा रही हैं। सच्चे अभिप्राय पूर्वक अर्थात आश्रव प्रकरण में बताए गए तीसरी कोटि के अभिप्राय पूर्वक इन क्रियाओं को करने वाला तीन काल में भी कभी दुखी रह नहीं सकता, ऐसा दावे के साथ कहा जा सकता है। अतः प्रत्येक क्रिया की परीक्षा अपने अभिप्राय से करते हुए चलना है। अभिप्राय पर ही जोर है, वही मुख्य है। क्रिया की इतनी महत्ता नहीं जितनी उसकी है। अतः अभिप्राय को पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। स्थल स्थल पर दृष्टांत आदि के द्वारा अभिप्राय पढ़ने का उपाय भी बताया जाता रहेगा। उसे पढ़कर गुण दोष को खोजने तथा अपनी भूलों को दूर करने का प्रयत्न करना, तभी वे क्रियाएं सच्ची कहला सकती हैं। एक उदाहरण देता हूँ। किसी साधु को स्वर्ण बनाने की रासायनिक विद्या आती थी। एक गृहस्थ को पता चल गया। विद्या लेने की धुन को लिए वह उस साधु की सेवा करने लगा। 2 वर्ष बीत गए। बहुत सेवा की। साधु ने प्रसन्न होकर उसे विद्या दे दी, अर्थात वह कॉपी जिसमें वह उपाय लिखा था उसे दे दी। प्रसन्नचित्त गृहस्थ घर लौटा, भट्टी बनाई, सारा सामान जुटाया और जिस प्रकार कॉपी में लिखा था करने लगा। बड़ी सावधानी बरती कि कहीं गलती न हो जाए। प्रत्येक क्रिया को पढ़ पढ़ कर किया, पर स्वर्ण न बना। फलतः श्रद्धा जाती रही। सोचने लगा, 2 वर्ष व्यर्थ ही खो दिए। साधु ने यूं ही झूठ मूठ अपनी ख्याति फैलाने के लिए ढोंग रच रखा था। सोना आदि बनाना उसे आता ही न था। कॉपी में भी यूं ही काल्पनिक बातें मेरे मन बहलाने को लिख दी। क्रोध में भर गया वह क्रोध उतारे किस पर? साधु न सही उसकी कॉपी तो है। चौराहे पर बैठकर लगा कॉपी को जूतों से पीटने। सहसा वही साधु उस मार्ग से आ निकला। गृहस्थ की मूर्खता को देखकर वह सब कुछ समझ गया। बोला, क्यों इतना क्रोध करता है? भूल स्वयं करे और क्रोध उतारे कॉपी पर। इस बेचारी ने क्या लिया है तेरा? चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूं कि कैसे नहीं बनता सोना। भट्टी के पास दोनों आए, सामान जुटाया, प्रक्रिया चालू हुई। सब ठीक, परंतु नींबू डालने का अवसर आया तो लगा चाकू लेकर नींबू काटने। साधु बीच में ही बोला, क्या करता है? नींबू काटता हूं। कहाँ लिखा है इसमें नींबू काटना? काटना नहीं सही, नींबू का रस तो लिखा है। बिना काटे रस कैसे निकल सकता है? साधु ने गृहस्थ से नींबू छीन लिया और दोनों हथेलियों के बीच साबुत नींबू रखकर जोर से दबा दिया। रस निचुड़ गया। बोला कि ऐसे निकलता है रस। यह न सोचा बुद्धि लगाकर कि चाकू से लोहे का अंश जाकर सारे फल का विनाश कर देगा। सोना बन गया और गृहस्थ लज्जित हुआ अपनी भूल पर। परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। विद्या को साधु अपने साथ ही ले गया। तात्पर्य केवल इतना दर्शाना है कि सर्व क्रिया ठीक होते हुए भी कोई ऐसी भूल जो दृष्टि में आती नहीं, सर्व फल का विनाश कर दे डालती है, सर्व फल का विनाश कर डालती है। और यथाकथित फल न मिलने पर बजाय अपनी भूल खोजने के प्राणी का विश्वास क्रिया पर से ही उठ जाता है और इस प्रकार बजाय हित के अपना अहित कर बैठता है। अतः पहले से ही अभिप्राय की सूक्ष्मता को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ताकि सूक्ष्म से सूक्ष्म भूल का भी सुधार किया जा सके और क्रिया से वही फल प्राप्त किया जा सके जो कि उससे होना चाहिए। संस्कार निवृत्ति। संवर कहते हैं प्रत्येक क्षण होने वाले नए नए अपराध को रोक देना।
अर्थात जिस प्रकार भी लौकिक भोग आदि संबंधी अथवा ख्याति प्रतिष्ठा आदि संबंधी बहिर्मुखी वृत्ति रोकी जा सके, उसे रोकना कर्तव्य है। वास्तव में पदार्थों को जानना अपराध नहीं है। जानने मात्र से राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकता। राग द्वेष होता है इष्ट अनिष्ट बुद्धि से। देखिए, आप अपने बरामदे में खड़े सड़क की ओर देख रहे हैं। अनेक पशु पक्षी व व्यक्ति सड़क पर से गुजरते आपने देखे। कुछ परिचित थे और कुछ अपरिचित भी। कुछ देर पश्चात उसी सड़क पर देखा अपने पुत्र को आते हुए। तुरंत यह सोचकर कि कुछ कार्यवश मेरे पास आ रहा है, एकाएक बोल उठे, क्यों, क्या काम है? इतनी जल्दी कैसे लौट आए आज? पुत्र को देखकर यह विकल्प क्यों? कारण यही कि अन्य व्यक्तियों में थी माध्यस्थता और पुत्र में थी इष्टता। इसी प्रकार आप इन्हीं आंखों से देखते हो अस्पताल में पड़े बुरी तरह कराहते हुए अनेक रोगियों को, और इन्हीं नेत्रों से देखते हो अपने रोगी पुत्र को। परंतु जिस व्याकुलता तथा वेदना का भाव पुत्र को देखकर आप में जागृत होता है, वह अन्य रोगियों को देखकर क्यों नहीं होता? कारण यही कि पुत्र में है इष्टता और अन्य में है माध्यस्थता। और यदि कथाचित अन्य को देखकर थोड़ी मात्रा में व्याकुलता हो भी गई, तो उसका कारण है कुछ करुणा, जिसका आधार है राग या इष्टता। यदि पूर्ण माध्यस्थता होती तो उसे देखकर बिल्कुल व्याकुलता न होती। उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार हमें यह देखना है कि ऐसी कौन सी क्रियाएं संभव हैं जिनमें इष्टता अनिष्टता को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अवकाश न हो। अनेकों क्रियाएं होनी संभव हैं। संवर रूप क्रियाएं 3 भागों में विभाजित की गई हैं। एक गृहस्थ के योग्य, दूसरी श्रावक के योग्य और तीसरी साधु के योग्य। तीनों ही प्रकार की क्रियाओं का विशेष विस्तार आगे साधना खंड में किया जाने वाला है।